हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस सोनी। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूडीएल केस का एक शेयर फोर्स डायग्राम बनाया था एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था। आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें आप यूबीएल मतलब यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड का शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है यदि आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सिंपल है, और समझ में नहीं आएगा तो बहुत टफ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जब कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें रिएक्शन निकालने को आती है, तो इसका रिएक्शन भी आपको देखना है। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनता है वो देखना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है उसको देखना है। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें, ठीक है, जरूर देखें और शेयर भी करें। ठीक है, क्वेश्चन है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग यूबीएल ओवर इट with zero intensity load on the left hinge support on load of W kilonewton per meter on the right roller support, draw shear force diagram and bending moment diagram। और जो बीम का लेंथ है वो L है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि इसका जो डायग्राम वाला भी मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं रहता है तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं पहले डायग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन लगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, उसका देखो लेफ्ट हिंज सपोर्ट है एंड राइट रोलर सपोर्ट है। देखो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, रोलर सपोर्ट है एंड हिंज सपोर्ट है, आपने लिख दिया। और क्वेश्चन में है कि जो जीरो इंटेंसिटी लोड है वो लेफ्ट हिंज में है, यानी कि लेफ्ट वाला हिंज वहां जीरो इंटेंसिटी लोड जीरो कर दिया देखो, और राइट वाला एक रोलर सपोर्ट है। ठीक है, तो जीरो इंटेंसिटी जिस एंड पर बोलेगा, लेफ्ट एंड में बोला है यानी कि इसको ए पॉइंट ले लिया मैंने, इसको बी पॉइंट, तो लेफ्ट एंड में ही आपको जीरो इंटेंसिटी लेना है। ठीक है, ये वाला आपका हो गया जी यूबीएल लग रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट प्रॉब्लम आती है इसकी रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो देखते हैं स्टेप फर्स्ट में। स्टेप फर्स्ट में फाइंड आउट रिएक्शन। रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, रिएक्शन के लिए वही सिंपल प्रोसेस। देखो हिंज सपोर्ट है, टू रिएक्शन आएंगी, एक हो गया एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक हो जाएगा क्या वी ए वर्टिकल रिएक्शन। बी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है तो क्या हो जाएगा वी बी, यानी कि ओनली वर्टिकल रिएक्शन आने वाली है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी रिएक्शन लग रही है, एक ही लग रही है, एच ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। एफ वाई देखो, एफ वाई का मतलब क्या है वी ए प्लस वी बी। ठीक है, अब देखो समस्या कहाँ जाती है, जैसे अपन ने एक कंसंट्रेटेड लोड वाला पढ़ा था एक यूडीएल, तो कंसंट्रेटेड लोड में क्या किया था माइनस के पी कर दिया था, उसमें क्या था W इंटू एल कर दिया था, यानी कि वो इक्वल में पहुंच जाता है। तो इक्वल जीरो ना लग के इक्वल क्या रख देंगे। देखो इस वाले केस में क्या करेंगे, देखो आप देख रहे हो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि इसको ट्राइंगल का एरिया के फॉर्म में लिखना है। यानी कि 1/2 बेस क्या है, बेस का मतलब क्या हो गया L, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया मतलब W किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, यानी W, यानी कि ये क्या लोड बन गया। तो यानी कि जो VA प्लस VB इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा WL डिवाइड बाय 2, यानी कि ये वाला आपका एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपकी जो रिएक्शन बन गई। अब होता है मूवमेंट। अब मूवमेंट कैसे निकाले, किसी भी एक पॉइंट पर, पहले भी आप यही करते थे कि मूवमेंट के लिए किसी भी एक पॉइंट पर मूवमेंट जीरो कर देते थे, यानी कि एक पॉइंट ए पॉइंट ले लिया मैंने, यानी कि टेकिंग मूवमेंट एट ए पॉइंट। ए पॉइंट पर मूवमेंट मैंने क्या किया जीरो कर दिया, एम इक्वल टू जीरो, क्योंकि हिंज सपोर्ट है मूवमेंट जीरो हो जाएगा। मूवमेंट जीरो के लिए क्या करेंगे, देखो मूवमेंट यदि जीरो कर दिया तो देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा वीवी इंटू एल हो जाएगा, सिंपल सा। अब देखो आपको क्या करना है, ये तो हो गया। अब ये डाउनवर्ड लग रहा है कि हाफ माइनस, माइनस के लिए देखो लोड कितना लग रहा है वही मैंने बताया एरिया, यानी कि 1/2 W इंटू एल। ठीक है, अब समस्या आती है सीजी की। सीजी निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। देखो जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट को जीरो करेंगे उस पॉइंट से आपको सीजी लेना है। ठीक है, सीजी कैसे लेंगे, इसी देखो ए पॉइंट के अबाउट कर रहे हो तो ए पॉइंट ये हो गया अपना। अब यहाँ से सीजी लेंगे, यानी कि एक ट्राइंगल बन रहा है, सीजी का मतलब जी अपेक्स बन रहा है, तो अपेक्स का यदि देखो यहाँ से सिंपल सा एक डायग्राम बनाते हैं फिर देखते हैं। देखो इधर यदि आपका ये एच है, ठीक है, ये अपेक्स हो गया
ये हो गया जी। यदि बेस से मैं यहाँ की सी जी देखूँ तो क्या होती है h/3, लेकिन अपेक्स से ऊपर से देखूँ तो क्या हो, अपेक्स के अकॉर्डिंग देखूँ तो क्या हो आती है 2h/3 ये होती है। यानी कि इस पॉइंट को अपेक्स मानेंगे, यानी कि इस पॉइंट से देखेंगे तो सी जी क्या हो जाएगा 2l/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं वी की वैल्यू निकाल दूंगा, कैसे, देखो वी इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 W इंटू एल इंटू 2l/3, ठीक है। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो वी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा WL/3, यानी कि जो आपकी वी की वैल्यू आ गई या बी पॉइंट पे जो रिएक्शन आई वो क्या हो जाएगी WL/3 आ गई। अब यदि VA की वैल्यू निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट कर दूं, यानी कि जो VA प्लस VB इक्वल टू क्या था WL/2 था, ठीक है। तो VB की वैल्यू आ गई, यानी कि VA की वैल्यू निकालूंगा तो VB की WL/3 रख दूंगा इक्वल टू WL/2, यानी कि जो VA की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा WL/2 माइनस WL/3, यानी कि इसको एलसीएम सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 2 3 जा 6 और क्या हो जाएगा, यानी कि जो VA की वैल्यू आने वाली वो हो जाएगी WL/6, यानी कि जो VA की वैल्यू आई वो WL/3, सॉरी VA की वैल्यू आई WL/6 और VB की WL/3, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट पर रिएक्शन फाइंड आउट कर ली। ए पॉइंट पर जो रिएक्शन आया वो क्या हो गया वर्टिकल रिएक्शन WL/6 एंड बी पॉइंट पर जो वर्टिकल रिएक्शन आया वो WL/3। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि सीधा सीधा जो क्वेश्चन आता है एक पहला क्वेश्चन यही बनता है, एक आपको डायग्राम दे देगा, ठीक है, जिस पॉइंट पर उसने 0 बोला है उस पर इंटेंसिटी 0 कर दो और बोल देगा रिएक्शन निकाल दो। तो वर्टिकल रिएक्शन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, इसको एकदम देख लेना, ठीक है, नोट कर लेना अच्छे से। अब सेकंड स्टेप में क्या देखते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब शेयर फोर्स डायग्राम के लिए आप याद करो, पहले अपन क्या करते थे, एक क्रॉस सेक्शन कट कर लेते थे। मैंने यहाँ पे भी एक ऐसी क्रॉस सेक्शन कट कर लिया, ये कर लिया, यानी कि एक्स एक्स से क्रॉस सेक्शन कट कर लिया। यदि मैंने एक्स एक्स से क्रॉस सेक्शन कर लिया तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए कहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने क्या कर लिया, ये WX लग रहा, सपोज देखो यहाँ एक अलग से डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक x डिस्टेंस पर अपन ने सेक्शन को कट किया, वहाँ एक WX लोड लग गया, यानी कि पहले W लग रहा था, आपने WX क्योंकि x पे कट रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो चीजें समझो आप, यदि मुझे WX की वैल्यू फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे। आप देखो एक ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा, पूरा ट्राइंगल ये बन रहा, एक पूरा ट्राइंगल यानी कि 2 ट्राइंगल बन रहा है। यदि मैं यहाँ पे सिमिलर ट्राइंगल लगा दूं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका WX सिमिलर ट्राइंगल, इधर देखो, इधर मैंने सिमिलर ट्राइंगल से किया, सिमिलर ट्राइंगल। यदि मैं सिमिलर ट्राइंगल से करूं तो देखना ये वाला पहले ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि मैंने क्या किया x, ठीक है, देखो यहाँ क्या कर देंगे WX डिवाइड बाई x लिख सकते हैं क्या। अब सिमिलर है यानी कि पूरे में क्या लग रहा है W लग रहा है डिवाइड बाई L लग रहा है, यानी कि जो WX की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी WX डिवाइड बाई L। एनी डाउट, यानी कि जो WX की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली वो क्या हो जाएगा WX डिवाइड बाई L, यहाँ लिख दे रहा हूँ WX डिवाइड बाई L। यानी कि एक चीज तो समझ में आई आपको, क्या WX की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। WX की जब आप वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो, यानी कि इस वाले पोर्शन में आपको WX लगने वाला है, यानी कि आपको शेयर फोर्स की वैल्यू निकालना है। तो शेयर फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, शेयर फोर्स की वैल्यू सेक्शन में क्या निकालेंगे, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स के लिए वही चीज देखो, x सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा VA। अब देखो अब बढ़ जा रहा माइनस के क्या हो जाएगा, अब देखो जैसे आपने इसके लिए 1/2 बेस इनटू हाइट किया था, ऐसे इसके लिए कर दो 1/2 बेस क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा WX, ठीक है। तो SX इक्वल टू VA की वैल्यू कितनी थी WL/6, ठीक है, माइनस 1/2 x, ठीक है, और WX की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, क्या हो जाएगी W इंटू x डिवाइड बाई L। जिसको यदि मैं सॉल्व करूं तो SX इक्वल टू क्या हो जाएगा WL/6 माइनस क्या हो जाएगा WX स्क्वायर डिवाइड बाई 2L, यानी कि आपका जो शेयर फोर्स x सेक्शन पे आ गया वो क्या हो गया WL/6
चेक कर लेता हूँ, WL/6 माइनस WX²/2L एकदम सही आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्या SX आ गया। SX निकालने के लिए वही सिस्टम, क्या आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना तो A पॉइंट पे चाहिए और B पॉइंट पर चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मुझे A पॉइंट पर चाहिए, मतलब एट A पॉइंट पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताइए, 0 ही होने वाली, x पे 0 हो जाएगी तो ऐसे क्या हो जाएगी, x पे 0 यानी 0 हो जाएगी, यानी कि ऐसे की वैल्यू क्या हो जाएगी WL/6, यानी कि जो शेयर फोर्स एट A, शेयर फोर्स A पॉइंट पर क्या हो जाएगा WL/6 आ गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। अब यदि मुझे एट B पॉइंट पर चाहिए तो x की वैल्यू आप ही बताओ क्या करेंगे, यानी कि A पर तो x की वैल्यू 0 थी, लेकिन B पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। L कर दिया आपने, यानी कि जो SB की वैल्यू आने वाली है वो जाएगा क्या WL/6 माइनस, अब x के यहाँ क्या रख दूंगा WL² क्या हो जाएगा 2L, ठीक है। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो SB की वैल्यू आएगी वो जाएगा WL/6 माइनस WL/2, ठीक है। ऐसे हो जाएगा WL/2। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। SB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या हो गया WL/6 माइनस क्या हो जाएगा WL/2, ठीक है। तो SB की वैल्यू आएगी यहां से क्या 6 LCM आ जाएगा, WL माइनस क्या हो जाएगा 3WL, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 2WL/6 आ गया, यानी कि जो SB की वैल्यू है वो क्या हो जाएगा माइनस के WL/3, यानी कि आपका A पॉइंट पर शेयर फोर्स आ गया, B पॉइंट पर शेयर फोर्स आ गया, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आपको याद करो, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, पॉइंट ये लिखवाया था, यदि आपका क्या पॉइंट लोड लग रहा है तो जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम बनने वाला वो 0 डिग्री, यदि आपका UDL लग रहा है तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री, और यदि आपका UBL लग रहा है तो 2 डिग्री, यानी कि एक चीज तो समझ में आ गई कि आपका डायग्राम 2 डिग्री बनने वाला है, ठीक है। अब 2 डिग्री बनने वाला है तो क्रॉस ही होने वाला, अब किस पॉइंट पर क्रॉस होगा वो देखते हैं। शेयर फोर्स Sx इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, क्या हो जाएगा WL/6 इक्वल टू WX²/2L, ठीक है। W से W कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो X²/2L इक्वल टू L/6, यानी कि 2 3 या 6 हो जाएगा, यानी कि जो x² हो जाएगा वो क्या हो जाएगा L²/3, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी L/√3, यानी कि जो x की वैल्यू आने वाली है वो L/√3 आ गई, यानी कि x की वैल्यू आपने L/√3, यानी कि जो आपका क्रॉस सेक्शन चेंज होगा वो L/√3, यानी कि इसका यदि मैं वैल्यू देखूं लगभग होता है आपका क्या 0.577 L हो जाएगा, यानी कि हाफ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। वहां से क्रॉस सेक्शन चेंज होगा, फिर उसको आपको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे ड्रॉ। अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो इधर एक आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की। अब A पॉइंट, ये A पॉइंट था आपका, A B पॉइंट था, ठीक है। A पॉइंट पे जो शेयर फोर्स आया वो WL/6 प्लस का आया ना, इसको ऐसे लिख दो WL/6, WL/6 आपका प्लस का आ गया, ठीक है। B पर आप क्या करेंगे माइनस का WL/3, ठीक है। WL/3 माइनस का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने डिग्री बनने वाला, 2 डिग्री बनने वाला हो, कहां से देखो, यदि यहाँ पे L/2 होगा तो क्या L/2 क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा क्या, यानी कि यहाँ तक हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि कितना है 0.57, यानी कि इसका जो डायग्राम बनने वाला, देखो ध्यान से देखो कैसे जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा और ऐसे जाएगा, यानी कि इसका जो डायग्राम बनने वाला है वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री डायग्राम, यानी कि जो शेयर फोर्स हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ तक कोई डाउट, यानी कि जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम है UBL का वो कितना 2 डिग्री बनता है। कैसे बनता है, ऐसे देखो A पॉइंट पर आपका WL/6 आया था, B पॉइंट पर WL/3 आया था, आपका जो क्रॉस कैसे समझ में आया, क्योंकि इसका 2 डिग्री बनने वाला, 2 डिग्री ऐसे ही बनेगा, आर्च के फॉर्म में बनेगा, क्योंकि सीधा तो बनेगा नहीं लीनियर, ठीक है। तो आर्च के फॉर्म में ये बन गया, इसको ऐसे मिला दिया, यानी कि आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम हो गया वो कैसे 2 डिग्री इस टाइप से बनता है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि UBL का आपको शेयर फोर्स डायग्राम यदि बनाना है सिंपली सपोर्टेड बीम का तो इस टाइप से बनेगा। बेंड मूवमेंट डायग्राम के लिए क्या करेंगे, x एक्शन पर आपको मूवमेंट चाहिए, यानी कि x एक्शन पर मूवमेंट चाहिए, यानी कि mx इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इधर तो va into x हो जाएगा, ठीक है।
v इंटू एक्स हो जाएगा माइनस के, देखो वही प्रोसेस 1/2 क्या हो जाएगा w x इंटू एक्स हो जाएगा। एनी डाउट? अब देखो ये तो लोड होगा CG तक की डिस्टेंस, यानी कि जब तो आपका मूवमेंट बनेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा x डिवाइड बाई 3, यानी कि अब करोगे इसको सॉल्व, ठीक है। यानी कि जो mx आने वाला है, देखो इधर va की वैल्यू कितनी है WL/6, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ नहीं x ही है माइनस 1/2 wx की वैल्यू देख लो आप, wx का देखो वो लिखा है wx डिवाइड बाई l, ठीक है, इनटू x हो जाएगा और क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आपका m x एक्शन पर मूवमेंट निकल आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा WLx डिवाइड बाई 6 हो जाएगा माइनस, अब देखो ये क्या हो जाएगा WX, इधर देखो WX क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3 2 या 6 है, यानी कि जो आपका मूवमेंट आ गया x एक्शन पर, तो वो क्या हो जाएगा WLx डिवाइड बाई 6 माइनस WX क्यूब डिवाइड बाई 6L, यानी कि आपका मूवमेंट आ गया x एक्शन पर। अब बताओ यदि आपको बेंड मूवमेंट डायग्राम चाहिए तो वही प्रोसेस में करनी है, यानी कि A पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, B पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, बस सॉल्व करना। यानी कि एट A पॉइंट पर यदि मेरे को मूवमेंट निकालना है तो क्या x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी, देखो ये वाला 0, ये वाला 0, यानी कि m A पर तो मूवमेंट 0 होने वाला है, एनी डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। यदि मैं एट B पॉइंट पर देखूं, B पॉइंट पर क्या हो जाएगा x L हो जाएगा। यदि मैं x L यहाँ पुट कर दूं, देखो m b देखो x क्या है L पुट कर दूंगा WL² डिवाइड बाई 6 हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा WL क्यूब डिवाइड बाई 6L हो जाएगा, यानी कि L से L कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये भी WL² बचेगा, यानी कि जो MB की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी WL² डिवाइड बाई 6 माइनस WL² डिवाइड बाई 6, यानी कि MB की वैल्यू भी 0 आने वाली है, यानी कि A पॉइंट पर भी मूवमेंट 0 है, B पॉइंट पर भी मूवमेंट 0 है। अब मैक्सिमम मूवमेंट के लिए क्या करेंगे देखते हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम मूवमेंट, यानी कि M मैक्सिमम। अब ये बताओ मैक्सिमम मूवमेंट कहां फाइंड आउट, किस पॉइंट पे फाइंड आउट करते हैं, जहां भी आपका जो शेयरफोर्स डायग्राम का साइन चेंज हो जाए, यानी कि शेयरफोर्स डायग्राम का साइन चेंज किस डिस्टेंस पर हुआ था x L/√3, यानी कि यदि मेरे को m मैक्सिमम निकालना है तो पुट क्या कर दूं x L/√3 पुट कर दो, ठीक है, m मैक्सिमम के लिए। यानी कि यदि आपको m मैक्सिमम की वैल्यू निकालना है तो x क्या लिख दूं L/√3, यानी कि WL डिवाइड बाई 6 यहाँ क्या हो जाएगा L/√3, ठीक है, माइनस WX क्या हो जाएगा L/√3 का क्यूब डिवाइड बाई 6L। अब इसको करना है सॉल्व, अब देखते हैं ध्यान से सॉल्व करवाओ, ठीक है। यानी कि WL² हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, यहाँ तो W आने नहीं वाला, ठीक है, W यहाँ क्या हो जाएगा देखो इधर L क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रूट क्यूब का क्यूब करना है, यानी कि क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है 3√3 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ L हो जाएगा, ठीक है, L से L तो स्क्वायर बचेगा, यानी कि जो M मैक्सिमम निकालने वाले हैं अपन, ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से सॉल्व करवाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 6√3, ठीक है, 6√3 माइनस ऊपर भी WL² बचा, बहुत सही, डिवाइड बाई, अब देखो इधर 6√3 यहाँ भी हो गया 6√3 बचा, ठीक है, ठीक है, एक 3 और है, यानी 3 का 2 और है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। यानी कि इसको सॉल्व करते हैं, देखो m मैक्सिमम क्या हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 6√3 माइनस WL² डिवाइड बाई 18√3, यानी कि इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा क्या हो जाएगा 18√3 LCM हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3WL² हो जाएगा, यहाँ WL² हो जाएगा, यानी कि यदि इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा 2WL² डिवाइड बाई 18√3, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि जो m मैक्सिमम आने वाला है, देखो m मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगा WL² डिवाइड बाई 9√3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेशन भी एकदम से करेक्ट गई है अपनी, ठीक है। तो जो m मैक्सिमम की वैल्यू हो गई वो WL² डिवाइड बाई
9√3 आ गई, मतलब मैक्सिमम मूवमेंट यदि यूवीएल में इतना आने वाला है, यानी कि ए पर मूवमेंट आ गया, बी पर मूवमेंट आ गया, मैक्सिमम आ गया। और आपको मालूम है यूवीएल का जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो 3 डिग्री बनता है, ठीक है। तो आप इसको डायग्राम को क्या करते हैं, ठीक है, बीएमडी ड्रॉ करते हैं। देखो इधर से आपने एक लाइन ड्रॉ की सबसे पहले, ठीक है, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो मेन ए पर मूवमेंट कितना था, 0 था, 3 डिग्री, ठीक है। तो 3 डिग्री भी ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 था मूवमेंट, यहाँ पे 0, मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम था अपना कितना, WL² डिवाइड बाई क्या आया था, 9√3 आया था ना, ठीक है, 9√3, ठीक है। अब यदि मैं इसको क्या करूँ, शेडेड कर दूंगा। शेडेड हमेशा लाइन के परपेंडिकुलर करते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। लाइन के परपेंडिकुलर आपने इसको शेडेड कर दिया, शेडेड कर दिया, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव प्लस का ही आया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसको कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया, ठीक है। तो आपका जो डायग्राम बन गया ये हो गया बीएमडी, यानी कि आपको क्या समझ में आ गया, आपने, ठीक है, 3 क्लास हुई है आपकी। पहले में आपने एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, देखो बीम एक ही ली है, क्यों, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बिल्कुल समझ में आया, इसीलिए मैंने एक ही टाइप की बीम ली थी। अब किसी भी टाइप की बीम होगी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो में आपने क्या किया था, सिंपली सपोर्टेड बीम था, उसमें आपने क्या किया था, एक कंसंट्रेटेड लोड लगाया था, फिर उसका आपने क्या एसएफडी एंड बीएमडी बनाया। फिर सेकंड वाले आपने वीडियो में क्या किया क्लास में, ठीक है, आपने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया, फिर उसमें यूडीएल लगाया, फिर आपने उसका शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया। फिर आपने थर्ड क्लास में आपने क्या किया कि जो आपका बीम देखो वही था, फिर आपने यूडीएल इसमें लगा दिया। यानी कि मैंने एक ही टाइप की बीम ली और लोड को अलग अलग इसलिए किया क्योंकि आप क्या करें, आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको उसका जो भी प्रोसेस है उसका पूरा एकदम समझ में आ जाए, क्यों, क्योंकि आप यहाँ वहां ना भटके, इसलिए मैंने एक ही बीम को लिया ताकि आपको पूरे जितने भी कंसेप्ट है एकदम आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट, मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट एकदम समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चन को रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। यदि रटोगे तो रिएक्शन भी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। और रिएक्शन निकालना बहुत इजी है, मैंने रिएक्शन निकालना हो तो मैंने तो एक एक चीज ही बताई है, ठीक है। आपको, मुझे, मेरे को लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको जो भी आपके जो भी 3 क्लास हो गई हैं, तीनों क्लास को आप एक नोट्स बनाना उसमें, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक अलग से नोट्स बना लेना उसमें, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को लिखना, ठीक है, उसके डायग्राम ड्रॉ करना, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखना, ठीक है, एक बार अपने मन से करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या की है, मैं देखो, मैं जो भी आपकी क्लास डालता हूं उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पिछले वीडियो की लिंक भी डाल दी है, ठीक है। तो यदि आप ये वाली क्लास देखोगे उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक होगी, तो उसको क्लिक करके आप क्या करोगे, उसको वीडियो देख सकते हो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। और दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम की लिंक भी दी है, तो उसको क्लिक करना, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी चैनल में देने वाला हूं, ठीक है। क्लास कब अपलोड होगी उसी में सारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। कुछ पीडीएफ भी दूंगा तो उसी में दूंगा, ठीक है। तो आप सब लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है, तो उस वाले जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी है मेरे लिए आप बहुत, ठीक है, अच्छा सा कमेंट लिखना।